अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से बन जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का मैकरोनी विद वेजिटेबल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, तो आपने इसको एंड तक वीडियो को देखना है। बहुत ही आसानी से हम इसको बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार होगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 पैक मैकरोनी, जो कि तकरीबन 2 कप हमारे पास यहाँ पर मैकरोनी बन रही है। और इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून साल्ट। ये चीज़ें सबसे पहले आप ले लें। आपने क्या करना है कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी को बॉयल करें अच्छे से। जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, पानी गर्म हो जाए, तो आपने इसमें अपनी मैकरोनी ऐड करनी है, साल्ट नमक ऐड करना है और अपना ऑयल ऐड करके मिक्स कर देना है। इसका मकसद ये है कि हमारी मैकरोनी आपस में ना जुड़े। तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने देना है, जब तक वो अच्छी तरह गल ना जाए। अब यहाँ पे आलू आप ले लें, इसको अच्छे से कट कर लें, गाजर यहाँ पर ले लें और मटर ले लें। और अब आपने क्या करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से आपने बॉयल करना है कि ये गल जाए हमारे पास बिल्कुल, मटर और आलू और गाजर। चाहें तो आप कोई और भी यहाँ पर सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमें चाहिए चिकन टिक्का मैकरोनी हम बना रहे हैं, तो चिकन टिक्का फ्राई करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ऑयल चाहिए 1 टेबलस्पून, हमें चाहिए 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन चाहिए। और यहाँ पर मैंने जो चिकन टिक्का मैकरोनी में मसाला है वही मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि बहुत स्पाइसी है ये। और मैंने यहाँ पर सोया सॉस ली है, सिरका लिया है, और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, बग़ैर हड्डी के मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। सबसे पहले मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने अपने पैन में ऑयल को ऐड किया है, इसमें मैं चिकन को ऐड करूँगी। और अब हमने इसको फ्राई करना है तब तक जब कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब इसका कलर हो चुका है वाइट, चेंज हो गया है। अब आप इसमें सोया सॉस और सिरका ऐड कर दें, और फिर आपने इसमें लहसुन ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पे ये जो सोया सॉस और सिरके का मटेरियल है, मिक्सचर, इसी में ये अच्छे से हमारी चिकन जो है वो गल जाएगी, क्योंकि ये बग़ैर हड्डी के हैं और छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई है, तो ये आसानी से पक जाएगी यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च को कट करके रख दिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि उसका टेस्ट वगैरह ज़ाया ना हो और ये इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। ये इसी में पक जाएगी। अब इसको आप ढक दें और 2 से 3 मिनट में पका लें, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। ये तकरीबन जब हमारी मैकरोनी अच्छे से गल गई थी, पक गई थी, आपने चेक कर लेनी है और अपने साइज़ से फूल गई थी, तो मैंने क्या किया कि इसको फ्लेम को ऑफ करके पानी में इसको निकाल लिया टोकरी में, और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया कि ये चिपके नहीं आपस में। दूसरी तरफ सारी सब्जियों को भी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वो भी अब बॉयल हो चुकी हैं, अच्छे से वो गल चुकी हैं। और यहाँ पर जी हमारी चिकन टिक्का मैकरोनी भी रेडी हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है कि एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के अपनी सारी सब्जियां इसमें ऐड कर देनी है, और आपने इसमें ऐड कर देना है जो कि आपने चिकन टिक्का बनाया है मज़ेदार सा, उसको भी आपने ऐड कर देना है, और मैकरोनी भी। यहाँ पे बेसिकली हमने इसको अब 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, और फिर 5 मिनट के लिए दम दे देना है, ताकि इसका जो मतलब हमने बॉयल किया ना मैकरोनी को भी और सब्जियों को, वो कच्चा कच्चा सा जो पन है वो ना आए, बल्कि दम पे ये अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे इस स्टेज पे आपके पास अगर ऐसी मैकरोनी है जिसमें मसाला नहीं है, तो आप नमक मिर्च इसमें ऐड कर दें, लाल मिर्च और नमक, तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नहीं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसका मसाला, और अच्छे से मिक्स करें इसको। यहाँ पर तकरीबन आप 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लें दम पे, और फिर मज़ीद 5 मिनट इसको दम दे दें, तो बहुत ही मज़ेदार सी आपकी चिकन मैकरोनी तैयार है। आप इसको केचप के साथ सर्व करें। मज़ेदार सी आपकी जो चिकन मैकरोनी है, इसको खाएं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी आसान और मज़ेदार सी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।